चलो भाई स्टार्ट करते हैं। साउंड, सबसे पहले देखो, अगर मैं 9th क्लास की बात करूँ तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि साउंड होता क्या है। तो क्या होता है साउंड? जो हमारे मुंह से निकलता है और हमारे कानों में जाता है, उसको क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। अच्छा, बेसिकली हम जो साउंड को डिफ़ाइन करते हैं, साउंड को ऐसे नहीं डिफ़ाइन करते हैं। साउंड को हम बोलते हैं कि साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम इसको बोलते हैं साउंड एक एनर्जी की ही फॉर्म है। अब इसका एग्जांपल अगर हम लेना चाहें कि साउंड कैसे एनर्जी का फॉर्म है, तो जैसे एग्जांपल में देखा होगा तुमने, मूवीज़ देखते हो, मूवीज़ में क्या होता है? ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होता है तो जो घरों के ग्लास और ये सारी चीज़ें होती टूटने लगती हैं, ठीक है ना? टूटने क्यों लगती हैं? क्या कुछ उस पर जाके हिट करता है? आंसर है नहीं, वो साउंड के एनर्जी से टूटने लगते हैं। या मैं और एक एग्जांपल दूं, कई बार होगा जो तुम्हारी हॉलीवुड की मूवीज़ होती हैं, उसमें देखो कोई जानवर हो गया बहुत तेज़ चिल्लाता है, तो उससे क्या होता है? मतलब बहुत तेज़ चिल्लाएंगे, मतलब देखो ना ऐसे गाल वाल पिचकने लगते हैं लोगों के, और मतलब थोड़ी देर सुनाई नहीं पड़ता है, कांच वाँच टूट जाते हैं बिल्डिंग के आजू बाजू। एक्चुअल में क्या है वो भी यही दिखा रहे हैं कि इतनी तेज एनर्जी वाला साउंड ये रिलीज कर रहा है, जिससे क्या हो गया? खिड़कियां टूट गई, जो खिड़कियों के कांच हैं वो टूट गए। समझ आई बात? मतलब इससे हमें ये पता पड़ता है कि साउंड क्या है? साउंड एक एनर्जी का ही फॉर्म है। समझ आई बात? उसका एग्जाम्पल मैंने बताया कैसे। दूसरी बात, साउंड जो चलता है वो वेव की तरीके चलता है। मतलब साउंड एक वेव है। साउंड क्या है? एक वेव है। और वेव है तो वेव कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, प्रोपेगेट करती है। वेव क्या करती है? ट्रैवल। वेव की ट्रैवलिंग को हम प्रोपेगेशन बोलते हैं। मतलब टेक्निकल वर्ड है, बाकी कोई इसमें ऐसा सोचने वाला नहीं कि प्रोपेगेशन ही क्यों बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड है, ठीक है। जैसे अब हम अगर साउंड को डिफाइन करना चाहें तो साउंड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोपेगेट। प्रोपेगेट किस शब्द का है? मतलब है ट्रैवल। एक्चुअल में ट्रैवल क्यों नहीं लिखा सर? आप ऐसे लिख देते साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रैवल। ट्रैवल में क्या दिक्कत आ रही? ट्रैवल का मतलब जनरली कार, स्कूटर, बस, ह्यूमन, इनसे सबसे ले लिया जाता है। प्रोपेगेट का मतलब क्या होता है? लहरा के चलना। ट्रैवल का मतलब चलना, और प्रोपेगेट का मतलब लहराते हुए चलना। तो वेव कैसे चलती है? वेव लहराते हुए चलती है, सिंपल नहीं चलती। इसलिए ट्रैवल की जगह क्या यूज करते हैं हम? प्रोपेगेट वर्ड यूज करते हैं। तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव, जो वेव की तरीके प्रोपेगेट करती है, ठीक है। यानी अगर आपके पास साउंड की डेफिनेशन आ जाए लिखने के लिए, तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन आपके पास ये रही कि साउंड एक एनर्जी का ही फॉर्म है विच प्रोपेगेट और ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब यहां से एक वर्ड पकड़िए, क्या है वो वर्ड? वो वर्ड है वेव। अब हम कहानी किसकी पढ़ेंगे? आराम से, टाइम देगा, ठीक है, पहले समझ लो फिर लिखना। अब यहाँ से हम क्या पकड़ेंगे? वेव, और वेव को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। जरा वेव को कैसे डिफाइन करते हैं? तो वेव को डिफाइन, पहले वे काम करता है, पहले मैं वेव की डेफिनेशन लिखता हूँ जो शायद ही तुम्हें समझ में आएगी, ठीक है ना। तो वेव इज ए डिस्टर्बेंस। वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस है। विच डिस्टर्बेंस, वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम, ठीक है ना। दैट मूव, वेव इज ए डिस्टर्बेंस दैट मूव through the medium, through the medium of particle when neighboring particle, when the particle of medium, when the particle of medium set neighboring particle into motion, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि वेव एक डिस्टर्बेंस है। वेव क्या है? जनरली वेव होती क्या है?
तो देखो जैसे वेव में अगर मैं बात करूं, जैसे पानी आगे आना, जैसे उसको बोलते हैं वाटर वेव बोलते हैं, या किसी रस्सी को बांध लो। रस्सी वाला एग्जांपल बहुत बढ़िया है, समझना ध्यान से। मान लो हमने तुम्हारे एंड पे एक रस्सी तुमको पकड़ा दी, एक रस्सी पकड़ो या बांध दी, गांठ लगा दी, ठीक है ना, और यहाँ से उसको ऐसे ऐसे भेजा, जंप कराया, तो क्या हो रहा है, और रस्सी में एक जगह पे मैंने इस जगह पे रेड टेप मार दिया और रस्सी को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ मैं, तो हो क्या रहा है कि आपने क्या किया, आपने एक पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, डिस्टर्बेंस, और वो पार्टिकल ने क्या किया, अपने पड़ोसी पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, उस पार्टिकल ने अपने पड़ोसी वाले को डिस्टर्ब किया, और ऐसे ऐसे ही डिस्टर्बेंस क्या होती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। तो आगे क्या जा रही है, डिस्टर्बेंस। मतलब कोई पूछे ना कि भाई रस्सी ऐसे ऐसे कर रहे हो तो आगे क्या जा रहा है, तो आगे डिस्टर्बेंस जा रही है। जो आपने डिस्टर्बेंस यहाँ पे बनाई वही डिस्टर्बेंस कंटिन्यू आगे की तरफ जा रही है। तो मूव क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस। तो पहली लाइन समझिएगा, व्हेन वेव इज ए डिस्टर्बेंस दैट मूव थ्रू द मीडियम। दैट मूव थ्रू द मीडियम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वो मीडियम क्या है, रस्सी है, यानी वो किसके थ्रू जा रही है, रस्सी के थ्रू जा रही है। अगर रस्सी नहीं होगी तो क्या जा सकती है, नहीं, यानी कि वो वेव किससे मूव करेगी, मीडियम से। वो मीडियम रस्सी हो सकती है, वो मीडियम वाटर हो सकता है, वो मीडियम एयर हो सकता है, या वो मीडियम कोई और सॉलिड या लिक्विड या गैस हो सकता है। बिना मीडियम के साउंड या साउंड वेव ट्रेवल नहीं करती है। क्लियर है। क्या सारी वेवों को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, आंसर है ना। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो सन से अर्थ तक आता है, बीच में बहुत सा हिस्सा स्पेस का है, फिर भी वो हम तक पहुंचता है। इसका मतलब बीच में स्पेस आया, कोई मीडियम नहीं था, उसमें भी वो ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचा। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कई बार बोलते हैं, उसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि उसको हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ वेव्स में। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो, वेव इज ए डिस्टर्बेंस दैट मूव थ्रू द मीडियम ऑफ पार्टिकल, मतलब जो मीडियम के पार्टिकल उनके थ्रू, यानी एक पार्टिकल डिस्टर्ब होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, ऐसे ही उन पार्टिकलों के थ्रू मूव करेगा। कब मूव करेगा, व्हेन द पार्टिकल ऑफ मीडियम, जब मीडियम के पार्टिकल सेट नेबरिंग पार्टिकल इनटू मोशन, मतलब जो उसके पार्टिकल हैं वो अपने पड़ोसी वाले पार्टिकल को, नेबरिंग पार्टिकल को क्या करें, जगा दे। चल भाई अब तू डिस्टर्ब हो, मैं हो चुका, वो अगले वाले को कर दिया, भाई भाई मैं हो गया अब तुम हो जाओ। अब उसने अगले वाले को जवाब मैं कर दिया तुम हो जाओ। जैसे खेत होते हैं ना, लहलहाते खेत होते हैं, सरसों के खेत देखो, कभी हवा चल रही होती है तो ऐसे ऐसे वो लहरा रहे होते हैं ना। तो एक एक जो उसका प्लांट होता है क्रॉप का, एक प्लांट ऐसे करता है, वो दूसरे वाले प्लांट को ऐसे करवाता है, तीसरे वाले प्लांट को करवाता है, जहाँ पे खेत खत्म हो जाता है क्या उसके आगे वेव जाती है, नहीं जाती। क्यों, क्योंकि मीडियम नहीं है तो वेव नहीं है। पेड़ थोड़ी उखड़ के जाता है आगे, आगे कौन जाता है, डिस्टर्बेंस, जिसको हम लोग वेव नाम देते हैं। तो वेव कुछ नहीं होता है, वेव डिस्टर्बेंस होता है। आपने ऐसा डिस्टर्ब किया ना, एक पार्टिकल को, आपके हाथ वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, उसने अपने पड़ोसी वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, उसने अपने पड़ोसी वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब किया। समझ आई बात। तो ये आगे क्या जा रहा है, डिस्टर्बेंस जा रहा है, उसी को हमने क्या बोल दिया, वेव बोल दिया। वेव किसके थ्रू जाएगा, मीडियम के थ्रू जाएगा। मीडियम क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और कब होगा, व्हेन नेबरिंग पार्टिकल, व्हेन द पार्टिकल ऑफ मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल इनटू मोशन। इतनी बात समझ में आई। अच्छा भाई साहब, अब बात करते हैं हम वेव के टाइप्स की। ठीक है ना, किसकी बात करेंगे, वेव के टाइप की। तो अगर वेव के टाइप की बात करते हैं तो वेव दो तरीके के बेसिस पे डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, पहले इसके लिए मुझे कंप्लीट बोर्ड चाहिए, तो ये कॉपी कर लो। अब चलो बेटा, अब बात करेंगे टाइप ऑफ वेव की। देखो, हमें साउंड की डेफिनेशन पढ़ ली, क्या होता है, हमने ये जान लिया वेव क्या होती है। वेव क्या होती है, डिस्टर्बेंस होती है जो ट्रैवल करती है किसी मीडियम के थ्रू। कब ट्रैवल करती है, व्हेन पार्टिकल ऑफ मीडियम, जब मीडियम का ही पार्टिकल अपने पड़ोसी पार्टिकल को सेट नेबरिंग पार्टिकल इनटू मोशन, अपने पड़ोसी पार्टिकल को क्या करे, मोशन में सेट कर दे तब। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं और यही लाइन आप चिपका के आना अपने एग्जाम में। ठीक है ना। चलो, बहुत सी डेफिनेशन है, ऐसा नहीं है साउंड की वेव की, पर यही आप चिपका के आना, आपके सिलेबस के हिसाब से यही ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वेव की। ठीक है, टाइप ऑफ वेव, वेव कितने तरीकों की होती है। तो बेटा वेव को जैसे हमने बोला ना कि जैसे एक बात बताओ, आदमी कितने तरीकों के होते हैं। तो
इंसान बोलता है कि एक आदमी होता है जो गोरे कलर का होता है, एक आदमी होता है जो काले कलर का होता है, ब्लैक वाइट, यही कहानी होती है ना, ठीक है। नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं, मुझे बताओ नेचर वाइज आदमी कैसे होते हैं। तो बोलता है एक अच्छे नेचर वाला होता है, एक बुरे नेचर वाला होता है। अब ये ऐसे ही वेव में भी कुछ कहानी है, यानी कि जैसे मैंने आदमी का एग्जांपल लिया कि आदमी दो तरीके के हो सकते हैं, अच्छे नेचर वाले, बुरे नेचर वाले। ये किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे ऑन द बेसिस ऑफ कलर बताओ, तो बोलोगे एक गोरा आदमी और एक काला आदमी। यानी डिपेंड, ऐसे ही वेव को भी दो तरीकों से कैटेगराइज किया जाता है। एक को मीडियम के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं और दूसरा हम लोग उसको उसके ट्रैवलिंग प्रोपेगेशन की स्टाइल के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। समझ आई बात? तो वेव को भी जैसे हमने बोला ना, आदमी के केस में कलर के हिसाब से बताओ और नेचर के हिसाब से बताओ, वैसे ही वेव में भी दो तरीके से होता है। एक क्या होता है, उसके ट्रैवलिंग के बेसिस पे बताओ, और दूसरा उसके मीडियम के हिसाब से बताओ, मीडियम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम वेव, टाइप ऑफ वेव में मीडियम के बेसिस पे देख लेते हैं, ठीक है। क्या लगता है आ जाएगा इसमें चारों? बड़ा बड़ा ही करते हैं, अलग अलग कर लेंगे, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ वेव पहले ऑन द बेसिस ऑफ, या यहां लिख देते हैं टाइप ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट। मीडियम के रिक्वायरमेंट मतलब मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बेसिस पे वेव को बेटा जब कैटेगराइज करते हैं तो वेव दो तरीकों की होती है, ठीक है। नंबर एक कौन सी वेव होती है? मैकेनिकल वेव, और दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव। समझ आई बात? मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। तो उसको पहले को बोलते हैं मैकेनिकल वेव और दूसरे वाले को बोलते हैं बेटा नॉन मैकेनिकल वेव। इसको कुछ प्राणी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। समझ आई बात? इसी नॉन मैकेनिकल वेव को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। सर इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इतना भारी भरकम सा नाम क्यों? कारण ये है ना कि समझ लो नाम है, अब रख दिया तो, अब जैसे किसी के पिताजी किसी का नाम रख देते हैं सिद्धि विनायक, थोड़ा मतलब बड़ा है ना। किसी के पापा कुछ भी लिख देते हैं, किसी के पापा रख देते हैं अनय, छोटा सा नाम है ना, किसी के मतलब। तो अब डिपेंड करता है भाई, नाम है रख दिया गया, लेकिन इसमें के नाम में भी खूबी है एक्चुअली। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है। ऐसी वेवों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। लेकिन अपने को जरूरत नहीं है इस डिटेल में क्लास 9th में जाने की। समझ आई बात? अपन बस यही जानेंगे उसका मम्मी पापा ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम उसका रख दिया है, ठीक। वैसे इलेक्ट्रो का मतलब बता देता हूँ। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इन दोनों को मिला के जो बनता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। समझ आई बात? ठीक है। और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी नाम से ये फेमस है सबसे ज़्यादा, ना इस नाम से फेमस है ना इस नाम से फेमस है। इसका तो शॉर्टकट है ना EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम से फेमस है ये। चलो अब बात करते हैं सर मैकेनिकल वेव कौन सी वेव होती है? ऐसी वेव जिनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मतलब जैसे साउंड वेव है, साउंड वेव बिना एयर के नहीं चल सकती, उसको मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हमारे तुम्हारे बीच में मान लो एयर नहीं होती तो मैं कुछ ऐसी कहानी होती, मेरे लिप्स तो तुम्हें मतलब दिख रहे होते कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन आवाज़ आप तक नहीं पहुँचती। क्यों? क्योंकि मीडियम नहीं है, बीच में एयर नहीं होती, तो ऐसा होता। इसीलिए देखो जो स्पेस में जाते हैं ना साइंटिस्ट लोग, स्पेस में जाते हैं तो वो ब्लूटूथ से बातें करते हैं। वो पहले मीडियम बनाते हैं, ब्लूटूथ का रेडिएशन फैलाते हैं चारों तरफ, फिर कान में ब्लूटूथ लगा के बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे स्पेस में एयर नहीं है, एयर नहीं है तो बात ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे बोलेंगे कितना भी चिल्ला ले, आवाज़ ही नहीं जाएगी। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है, इलेक्ट्रिक बेल एक्सपेरिमेंट, अपने साउंड में ही चैप्टर में है इलेक्ट्रिक बेल एक्सपेरिमेंट। वो हम देखेंगे कैसे होता है, लेकिन वो यही बताता है कि साउंड नीड मीडियम टू ट्रैवल, साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल होने के लिए। इतनी बातें समझ में आई? तो मैकेनिकल वेव कौन सी वेव होती है? ऐसी वेव
जिनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है उनको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। ठीक है ना। अब कुछ नहीं, अंग्रेजी लिख दो इसकी। ठीक है ना। क्या अंग्रेजी है भाई? दोज वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल या प्रोपेगेशन, ठीक है, तुम लिख लेना अपने साथ, टू ट्रेवल, इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मैकेनिकल वेव बोलते हैं। अच्छा, मैकेनिकल वेव साहब तो ठीक है, एग्जाम्पल बताओ जरा इसके। रस्सी वाली वेव जो भी, अरे भाई जब रस्सी के पार्टिकल नहीं होंगे तब तुम ऐसा ऐसा हवा में कर रहा हो, कुछ जा रहा है नहीं, जब रस्सी होगी तो जाएगा। तो यानी रस्सी की ज़रूरत है, मीडियम की ज़रूरत है। पानी वाली वेव, वाटर वेव, है ना, लहरें आती हैं, देखो बीच पे जाओ लहरें आती हैं आराम से ऐसे ऐसे। अब जब पानी ही नहीं होगा तब लहरें लेके आओ, नहीं आएंगे, मतलब मीडियम की ज़रूरत है। ठीक है। स्ट्रिंग वेव, रस्सी वाली वेव, वाटर वेव, साउंड वेव, जब तक बीच में एयर या पार्टिकल, जरूरी नहीं एयर ही हो, क्योंकि जब तुम मोबाइल में बात करते हो तो बीच में पहले एयर में जाता है, फिर केबल में जाता है, सॉलिड में, लाइट के वेव से जाता है। अच्छा, तुम्हें एक जानकारी दे दूं, कभी तुमने सोचा है कि अमेरिका में हमारा कोई फ्रेंड बैठा होता है और उसको हम यहाँ से बोलते हैं हेलो, और वो हेलो विद इन अ सेकेंड वहाँ पहुँच जाता है, तो वो किस स्पीड से जाता है? सोचो। साउंड की स्पीड से तो नहीं जा सकता, क्योंकि साउंड की स्पीड इतनी कम होती है कि फाइटर प्लेन उससे तेज चलते हैं। समझ आई बात? चलो, तो मैं बोल क्या रहा था कि जो तुम्हारा साउंड है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, तो तुम यहाँ से हेलो बोल रहे हो तो वो साउंड की स्पीड से अगर अमेरिका जाएगा ना तो 3-4 दिन तुम्हारे हेलो को पहुँचने में लग जाएगा। तो हम बोलेंगे आज हेलो पापा, गुड मॉर्निंग, उसके बाद फ़ोन रख देंगे, उसके बाद हम अपना काम हम निपटाएंगे सब, 2-3 दिन, 1-2 दिन सो लेंगे, फिर उठेंगे, हाँ पापा का आया कुछ मैसेज? आज नहीं, अभी नहीं आया। ठीक है ना। मतलब फिर पापा बोलेंगे तो 3-4 दिन लगेगा, मतलब एक लाइन के स्टेटमेंट को पूरा आने में 1 हफ्ता चाहिए मिनिमम, अगर अमेरिका से बात हो रही है। और किस स्पीड से करना चाह रहे हैं? साउंड की स्पीड से। तो साउंड की स्पीड की कोई औकात ही नहीं है यार। साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज आपकी ब्रह्मोस मिसाइल चलती है, और अभी कितनी तेज पता है? साउंड से 8 टाइम्स ज़्यादा। साउंड की स्पीड है ही कितनी? 340 मीटर पर सेकेंड बस। जो तुम्हारे फाइटर प्लेन हैं, MiG-29, ठीक है ना, तेजस, और क्या नाम है, राफेल, जो भी लेके आए हैं, इनकी सबकी स्पीड भी कितनी? 4 मेगा, ऐसे बोलते हैं ना, इनकी स्पीड ऐसे है, 4 मेगा करके कुछ बोलते हैं। उसका मतलब होता है कि 4 टाइम्स देन द साउंड स्पीड। देखा होगा फाइटर प्लेन चले आते हैं, फिर उसके बाद आवाज़ आती है, हम ऐसे देखते रहते हैं, है ही नहीं, क्यों? वो तो निकल गया, वो निकल गया, मतलब उससे साउंड की स्पीड जब तक नीचे आई तब तक वो चला गया, मतलब साउंड से तेज वो चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है। मतलब साउंड की कोई बहुत बड़ी वैल्यू स्पीड की नहीं है। पहले हम जो बोलते हैं ना हेलो पापा, पहले वो हेलो पापा वेव में जाता है, वो एयर में, टावर में कन्वर्ट हो जाता है तुरंत, वहाँ पे पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है, अभी तुम्हें पता नहीं होगा। वहाँ से वो उसको केबल में डाल देते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल, और ऑप्टिकल फाइबर केबल में लाइट चलती है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, जो ये रिलायंस जियो वाले, एयरटेल वाले, वोडाफोन वाले केबल नहीं खोदते रहते, डालते रहते पाइप के अंदर एक केबल, तो वो केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। उसके अंदर में कांच, बहुत पतला सा कांच का एक पाइप जैसा होता है जिसके अंदर लाइट चलती है, और उस लाइट पे हमारे आवाज़ को, हमारी फ्रीक्वेंसी को उस लाइट पे बिठा के भेजा जाता है, जा बेटा अमेरिका। तो वो लाइट लेके जाती, भाई इतनी तेज तो एक ही चीज़ पहुंचा सकती, वो कौन है? लाइट। दुनिया में सबसे तेज चलने वाली कोई चीज़ है तो कौन है? लाइट है। लाइट की स्पीड जान के कौन, तुम में से कोई जानता है लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड बता देता हूँ हाल फिलहाल के लिए, यहाँ एग्जाम्पल में लिखना भी पड़ेगा तो यहाँ बता देता हूँ। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फील नहीं आया होगा, फील लाए, फील देखो थोड़ा सा लाते हैं। इसको ऐसे मत पढ़िए, इसको ऐसे पढ़िए, 1 2 3 4 5 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आर नहीं, सेकेंड। तुम्हारा 3 लाख है ना, ये तुम्हारे इंडिया की जो लेंथ है वो 3600 किलोमीटर है, 3 लाख है ये। मतलब तुम सोचो कि तुम एक बार ऐसे जब, मतलब बोला एक क्लैप मतलब 1 सेकेंड, तो एक क्लैप दोगे वो पता नहीं पृथ्वी के कितने चक्कर लगा लेगा। लाइट, इसको बोलते हैं लाइट। फिर भी सन से यहाँ तक आने में 8 मिनट लग जाते हैं। सोच कि सन कितना दूर होगा। 1 सेकेंड मतलब 3 लाख।
मतलब हम मान रहे हैं ना 3600 इंडिया का, हम 3600 नहीं मानते, चलो उसको थोड़ा बढ़ा के 5000 मान लेते हैं। अबे कहाँ 5000, कहाँ 3 लाख, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, सोचो। ये है लाइट की स्पीड। और इसी भाई साउंड इसी स्पीड से अगर हमारा हेलो जाएगा तो ही अमेरिका पे टाइम से पहुंचेगा। तो हमारा जो वॉइस जाता है किसी भी कंट्री में या हमारा मैसेज जाता है उसको किस स्पीड से लेके जाते हैं? लाइट के स्पीड से। और कौन लेके जाता है? लाइट खुद लेके जाता है। और वो टेक्नोलॉजी मॉड्यूलेशन कही जाती है, वो इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। खैर वैसे भी मैं 9th के हिसाब से तुम्हें ज़्यादा बता चुका हूँ, तो इसको हटाऊँ। ठीक है, अब सुनना, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है कि मैकेनिकल वेव क्या होती है। तो दोज वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम, जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, टू ट्रैवल इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं तो वाटर वेव और स्ट्रिंग वेव, रस्सी वाली वेव, पानी वाली, रस्सी वाली, और साउंड वेव। ठीक है, यहां लिख देते हैं। तो साउंड वेव कैसी वेव होती है? आज के बाद पूछा जाए तो मैकेनिकल वेव होती है, इसको मीडियम की जरूरत होती है। चलो अब बात करते हैं नॉन मैकेनिकल है, जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, उसको नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। दोज वेव विच डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रैवल, जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इज कॉल्ड, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या नॉन मैकेनिकल वेव। एग्जांपल के लिए हाल फिलहाल के लिए आप एक ही लिख सकते हो, दैट इज लाइट। लाइट एक वेव है, आज से जान लेना। लाइट क्या है? एक ऐसी वेव है जो दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से लोग देख सकते हैं, बाकी वेवें दिखाई नहीं पड़ती हैं। वो वेव दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है? उसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, नहीं जानते होगे, छोड़ दो ना यार, बस दिखाई पड़ती है। ऐसे वेव बहुत तरीके की होती हैं, कुछ दिखाई देती है, कुछ नहीं दिखाई देती। लाइट एक ऐसी वेव है जो दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है वो आगे रीजन पढ़ेंगे। क्लियर है? अच्छा भाई साहब, तो ये आपने पढ़ लिया है वेव का टाइप किस बेसिस पे? मीडियम की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। दो तरीके की, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या EMW वेव भी बोलते हैं। अब ये बातें नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। क्या चौधरी समझ में आ रहा है? चलो बेटा, तो अब हमने देख लिया है कि टाइप ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट। अब हम देखने चल रहे हैं टाइप ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल ऑफ ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग की स्टाइल कैसी है, मतलब चलने का तरीका कैसा है, उसके बेसिस पे वेव कितनी तरीके की होती हैं। ठीक है, तो इन एरो की जरूरत हमें पड़ेगी, तो इनको इरेज हम नहीं कर रहे हैं। टाइप ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल ऑफ ट्रैवलिंग, स्टाइल में रहने का है ना। चलो अभी ध्यान दो, स्टाइल के वजह से दो तरीके की होती हैं। कौन कौन से वो दो तरीके हैं, पहले नाम बताते हैं, फिर इनके तरीके बताते हैं क्या होता है। सुनना, पहली स्टाइल है, मतलब पहला टाइप है, ठीक है, ट्रांसवर्स, पहले पढ़ लेते हैं। चलो, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। मयूर को तो 2 दिन लग जाएगा नाम याद करने में। क्यों मयूर? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो कौन कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। मुझे भी 2 दिन लगे थे याद करने में, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दो तरीके की वेव होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है, स्टाइल ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव कौन सी वेव होती है? तो ऐसी वेव, सुनना, बहुत ध्यान सुनना, जैसे मैंने तुम्हारी तरफ नहीं, इधर रस्सी भेजी, उधर बांध दी है रस्सी, और इधर से ऐसे कर रहा हूँ। तो देखो, अब बीच में रस्सी में बहुत ध्यान समझना, बीच में रस्सी में क्या लगा हुआ है? टेप। मान लो रेड कलर का टेप बांधा है। तो अब क्या, जब मैं ऐसे करूँगा तो टेप ऐसे हो रहा होगा ना, टेप ऐसे ऊपर नीचे ऐसे मैं कर रहा हूँ वेव। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे जो रस्सी का पार्टिकल है वो कैसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे। और वेव कैसे जा रही है? वेव मतलब डिस्टर्बेंस, ऐसे। सुनना, रस्सी का पार्टिकल ऐसे, और डिस्टर्ब वेव ऐसे।
वेव ऐसे, रस्सी का पार्टिकल ऐसे। बहुत ध्यान देखना, रस्सी का पार्टिकल ऐसे ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो कोई भी चीज़ मान लो ऐसे 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 करोगे तो ये वाला पार्टिकल ऐसे ऐसे नहीं करता रहेगा यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो रस्सी का पार्टिकल ऐसे ऐसे, वेव ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। अगर ऐसा हो जाए तो वैसी वेवों को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। कैसा? अब इसको समझ आई बात नहीं? यानी कि वेव के मोशन की डायरेक्शन और पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन आपस में कैसी हो? परपेंडिकुलर, ठीक है ना? तो ऐसी वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो व्हेन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, पार्टिकल को वाइब्रेशन बोलते हैं, तो मोशन बोल दो तो कोई बुराई नहीं है, पर ज़्यादा बेटर क्या है कि वाइब्रेशन बोला जाए। व्हेन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, then such type of wave called ट्रांसवर्स वेव। बोलो समझ में आया ये वाली वेव सबको? बोल भाई, आया नहीं आया? देखो इसमें पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहा है, पार्टिकल को देखो, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और वेव कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। तो पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहा है और वेव इधर को जा रही है। आया? देखो रस्सी का पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहा है, क्लियर? तो पार्टिकल तो ऐसे ऐसे कर रहा है, जू 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 जू, और वेव किधर जा रही है? इधर। तो इसके वाइब्रेशन में, अरे भाई ये ऐसे ऐसे भी तो वाइब्रेट कर सकता था, पर ये ऐसे ऐसे कर रहा है ना, तो पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और वेव किधर जा रही है? आगे को। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90। अगर ऐसा हो जाए तो उसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। सिंपल, वही मैंने लिखा है कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का वाइब्रेशन का डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। ये किस पे परपेंडिकुलर हो? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, जिधर वेव के मोशन की डायरेक्शन है उस पे ये क्या हो? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर हो। सच वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ऐसी वेव को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। अभी आया? ठीक है, फिर तो सुन लो। डायरेक्शन, व्हेन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ, ये पार्टिकल ही तो टेप चिपका, मतलब क्या वो पार्टिकल ही है ना रस्सी का। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर है कि नहीं है? इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, देन सच टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। चलो एग्जांपल के लिए, कौन सी वेव ट्रांसवर्स वेव होती है? जैसे अभी तुमने बताई स्ट्रिंग वेव, रस्सी वाली वेव। दूसरी कौन सी वेव है? वाटर वेव। तीसरी कौन सी वेव है? मतलब ये दो ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक्स्ट्रास। क्लियर है? समझ आई बात? देखो वाटर वेव भी तो ऐसे होता है, देखो वेव ऐसे ऐसे, यानी पानी का ऐसे ऐसे हो रहा है और वेव किधर जा रही है? आगे। तो कैसा वेव है ये? ट्रांसवर्स वेव वाली है ना? चलो अब लॉन्गिट्यूडनल की वेव की बात करते हैं। ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल ऐसे ऐसे नहीं, जिधर वेव जा रही ना उधर ही वाइब्रेट करे। जैसे वेव इधर जा रही है और पार्टिकल भी ऐसे जा रहे हैं। जब पार्टिकल ऐसे कर रहे थे जी 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 जी, तो कौन सा हुआ है? वेव इधर को जा रही है, पार्टिकल कैसे कर रहा है? जैसे ये देखो, ये यहाँ पे देखो, वेव किधर जा रही है? वेव इधर को जा रही है। पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहा है? पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। बीच में एंगल कितना बना? ये 90 है। तो बता, वेव पार्टिकल, एंगल कितना बना? 90। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव है। और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल का डायरेक्शन के वाइब्रेशन की डायरेक्शन है, ठीक है ना? डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है?
अभी देखो पार्टिकल ऐसे कर रहा था, जी 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 जी, वेव इधर जा रही है, जी 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 जी, कौन सी वेव? ट्रांसवर्स। पर पार्टिकल ऐसी की जगह पे जी जी ऐसे ऐसे करो, वेव इधर ही जाए, तो कौन सी वेव? लॉन्गिट्यूडिनल वेव उसको। तो क्या बोलना है कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा? सेम। मतलब देखो, इसकी वेव की डायरेक्शन ऐसी और वाइब्रेशन की डायरेक्शन भी ऐसी। वहां पे क्या था? परपेंडिकुलर था। यहाँ पे क्या है? सेम है। तो व्हेन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, देन सच टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। आया? सुनना ध्यान से। व्हेन, तुम लोग आगे आगे सोचो, मेरे से आगे आगे सोचो, क्या लिखूंगा मैं आगे। व्हेन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल is same as the direction of motion of wave, then such type of wave is called longitudinal wave। लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और इसके एग्जाम्पल में आता है हमारा साउंड वेव। साउंड हमारा ऐसे ऐसे नहीं चलता, साउंड हमारा ऐसे ऐसे चलता है। मतलब साउंड वो वाली वेव ही नहीं है जो हमारे दिमाग में चलती। वेव का मतलब ऐसे 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 जा रहा होगा ना, ना ना ना, साउंड ऐसे चलता ही नहीं। साउंड कैसे चलता है? जुक्का 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 जूम। समझ आई बात? साउंड ऐसे साउंड ये वाली वेव है। इसमें क्या है देखो, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, और वाइब्रेशन भी कैसे होगा? ऐसे ही होगा। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, वो भी सेम ही होगा जिधर वो जा रही है वेव। तो ऐसी वेवों को क्या बोलते हैं बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। अब दोनों का एग्जांपल देख लो। देखो तुमने रस्सी बांधी, सुनना, रस्सी मत बांधो, तुम्हें मैं एक और तरीका बताता हूँ, सुनो। वो छल्लो वाला वो आता है ना प्लास्टिक का, जो ऐसे ऐसे करते हैं, 50 रुपये का आता है प्लास्टिक का, ऐसे बहुत सारे स्प्रिंग जैसा होता है, लंबा सा, ऐसे करो तो नीचे जाता है, याद आया? उस छल्ले को वहाँ बांध दो और यहाँ हाथ में पकड़ो और ऐसे ऐसे करो, तो जो वेव बनेगी वो कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स। लेकिन उसी छल्ले को पकड़ो, इस बार ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे करो, तो देखो ऐसे होगा, इकट्ठा होकर ऐसे कोई चीज़ जाएगी और आएगी। देखो ऐसे ऐसे नीचे लटकाओ, जुई 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 जुई, तो क्या होगा? जुई जू जुई जू, ऐसा ऐसे करेगा ना, ऐसे ऐसे। मतलब कोई ऐसा लगेगा कोई चीज़ इकट्ठा होकर नीचे गई और फिर आई, गई और फिर आई, तो क्या आई गई? डिस्टर्बेंस है, तो वेव ही। पर ऐसी जो ऐसे ऐसे करने से छल्ले में बना, कहीं मिलेगा तो मुझे दिखाना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मेरे पास थी समझाने के लिए वेव, पर पता नहीं कहाँ चली गई, ठीक है? तो वो जो छल्ले में इकट्ठा होकर जा रहा है, आ रहा है, ऐसे ऐसे, देखो समझ आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे करके ऐसे ऐसे नहीं करते, ऐसे ऐसे। तो ऐसी वेव को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल, क्योंकि इसमें पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और वेव भी ऐसे ही जा रही। यानी वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल की डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम। लेकिन अगर मान लो उसी को तुम ऐसे पकड़ो ना और ऐसे ऐसे की जगह पे ऐसे ऐसे करने लगो, तो क्या होगी? पार्टिकल ऐसे ऐसे और वेव ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया? 90। तो कौन सी हो जाएगी? ट्रांसवर्स। तो ट्रैवलिंग के बेसिस पे वेव दो तरीके की, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव तब जब वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव, एंड लॉन्गिट्यूडिनल व्हेन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। तो ऐसी वेवों को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। क्लियर हुई बातें? अभी क्लियर हुई? हाँ या ना? अब नोट कर लो इसको।